दोस्तों नमस्कार। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि रात को तो नींद ही नहीं आई है। जो कूलर की हवा है, कूलर बिल्कुल फेल हो चुका है। तो आज की वीडियो में कूलर की कूलिंग बढ़ाने का एक नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त भारत जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सोल्यूशन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा कूलिंग बढ़ाने का वर्क। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो विंडो ये फिक्स होते हैं, इसमें लॉक है, तो ये विंडो निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये मेरा अपना ही कूलर है। पिछले साल मैंने इसमें जो हनीकॉम पैड चेंज किया था, तो पिछले साल तक तो ठीक चला था। ये तो विंडो हमारी निकल गई है, ये वाला भी निकाल लेते हैं। इधर से विंडो निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है प्लास्टिक के कूलर में। ये पाइप निकाल देते हैं। कूलर के तीनों जो पैड हैं ये निकल गए हैं। तो आइए अब वर्क स्टार्ट करते हैं इनका। तो भाई ये हमारे पैड आ चुके हैं। सबसे पहले तो इनको खोलना ही पड़ेगा। इनके पास साइड में स्क्रू हैं, इसमें इनको खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पैड है बाहर निकल जाएगा। इस पैड को निकाल लेंगे आराम से बाहर, ये टूटना नहीं चाहिए। तो इसकी वॉशिंग भी कर लेंगे एक बार। इसके होल की सफाई भी कर लेंगे। कई होल यहाँ पर रुके हुए हैं, तो इसको तो रखते हैं। और ये दोनों हैं जो इनको और खोल लेते हैं। तो ये यहाँ पर तीनों हनीकॉम्ब हमारे खुल चुके हैं। ये वाला टूट गया है तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशिंग कर लेंगे एक बार इसकी, कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों यदि हनीकॉम्ब के नीचे इसमें नेट वगैरह कुछ लगा होता तो इस तरीके से चोक नहीं होता ये इतना जल्दी। तो वॉशिंग तो कर ही लेते हैं इनको। इसके बाद में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम इसमें एक कूलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। उससे ये भी फ़ायदा रहेगा कि ये जो हनीकॉम्ब पैड हैं जल्दी से चौक नहीं होंगे, इनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है, देखिए। तो ये पूरे साफ़ हो चुके हैं। इनको बदल के लगाएंगे अब की बार वैसे। तो अब इसको हम लगाएंगे। उससे पहले इसमें दोस्तों कूलिंग बढ़ाने के लिए, इसको लगाने से पहले इसको तो रखते हैं साइड में। यहाँ पर हम कूलिंग बढ़ाने के लिए यूज करेंगे इसका कट्टे का, ये जिसको बोरी बोलते हैं। ये देखिए इसमें छेद भी अच्छे होते हैं, इसमें काफ़ी मोटी होती है ये। तो इसको हमें कैसे लगाना है, इसमें से 3 पीस बन जाएंगे। एक पीस तो पूरा बड़ा बन जाएगा और 2 पीस इसमें से हमारे इस साइज़ के बन जाएंगे, ये छोटे वाले पैड के साइज़ के। तो ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लगाने के बाद क्या है कि तो हमारे पैड के जो होल हैं काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, जिसकी वजह से एयर सीधा फ्लो कर जाती है और कूलिंग नहीं हो पाती है। तो हम इसमें ये जो बोरी है इसको लगा देंगे। इसके बाद में इसके होल हैं जो ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे और ये इसके टच में रहेगी, तो ये भी भीग जाएगी और इसमें से एयर भी अच्छे से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और छेद है जो बारीक हो जाएंगे, उसके बाद में कूलिंग बिल्कुल डबल हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये एक पीस जो बड़े वाला है वो तो लग के सेट हो गया। देखिए यहाँ पर ये लगा दिया हमने, इधर ये देख पा रहे हैं अच्छे से लगकर सेट हो गया। अब इसमें बाहर से कचरा भी नहीं जाएगा और हवा के जो होल हैं वो भी पतले हो जाएंगे। तो इसको बदल के लगा देते हैं। इससे रोकने के लिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसका
ये लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हो गया है, देखने में भी काफ़ी शानदार लग रहा है। देखिए इसमें कचरा वगैरह कुछ नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से सेट कर लेते हैं तीनों को। तो यहाँ पर दोस्तों कूलिंग बूस्टर और हमारे हनीकॉम्ब पैड तीनों में लगकर सेट हो चुका है। तो चलिए फटाफट इनको कूलर में लगाकर सेट करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है ये ट्रिक ज़रूर वर्क करेगी। पाइप लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पैड हमारा भीगा हुआ था, उसकी सीलन से ही ये बोरी यहाँ पर भीग चुकी है। मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आने वाला है इसकी एयर में, तो इसको भी लगा लेते हैं। इसमें पेच नहीं लगाए हुए, बाकी पेच भी लग जाते हैं फिक्स करने के लिए, क्योंकि कई बार खोलना करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। इसको और लगा लेते हैं। उसके बाद कूलर को चलाकर चेक करते हैं, देखते हैं एयर फ्लो कूलिंग कैसी आती है। तो यहाँ पर इसका ये गत्ता है जो, ये लगा देता हूँ मैं। तो अब यहाँ से गर्म हवा भी नहीं जाएगी अंदर। तो अंदर चलते हैं, कूलिंग चेक करते हैं। तो ये हमारे कूलर का प्लग लग चुका है, कूलर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों एयर का फ्लो तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि मान लो छेद पतले हो गए थे तो उससे कई बार ऐसा होता है कि हवा का जो फ्लो है कम हो जाता है। तो बाकी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, एयर का फ्लो तो बिल्कुल बराबर है। हल्का सा ही मतलब ऐसा लग रहा है कम हुआ है, बाकी कूलिंग ज़रूर बढ़ गई है। तो बाहर चल के देखते हैं। यहाँ पर जो पैड है वो भी ये भीग गए होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो बोरी लगाई थी हमने, ये भीग चुकी है। और इधर भी देख सकते हैं ये पूरी भीग गई है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि दोस्तों जो बाहर से कचरा है वो भी नहीं जाएगा, इसी पर रुक जाएगा। कभी इसको साफ़ करना होगा तो खोलेंगे और सिर्फ बोरी को ही अच्छे से वॉश कर लेंगे। अंदर हनीकॉम्ब जो पैड है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, और कूलिंग भी वास्तव में ही इसको लगाने से डबल नहीं तो 1.5 गुना तो बढ़ ही जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी तरह के कूलर का कूलिंग बढ़ा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।